प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को दिया है ताकि हम परमेश्वर के अधीन पे आए, उसकी महिमा अपने जीवन में देख सकें। आइए हम आज के मन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 1 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इस बात को हम देखते हैं। हर एक व्याकुल होने वाले भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका मन व्याकुल ना हो। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, आप परमेश्वर पे यकीन करें कि परमेश्वर आपका जो भी बातें हैं, जो व्याकुलता के कारण है, जो व्याकुलता की बातें, उन बातों के ऊपर में जय आपको देगा। आपको परमेश्वर उस सारे व्याकुलता से दूर करेगा, उस असीम शांति से, उस असीम सामर्थ्य से परमेश्वर आपके अंदर में भरेगा। हम इस बात को देख सकते हैं, कब इंसान व्याकुल होता है जब दुखित होता है, कब एक व्यक्ति व्याकुल होता है जब वो परेशान होता है, जब वो चिंतित होता है, जब किसी बात को लेकर घबराहट होता है, कोई बात को लेकर वो अपने आप को टूटते रहता है और उसको लगता है कि कोई अब उसकी सहारा करने वाला नहीं है, अब उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। इस सारे बातों को लेकर उसके अंदर मन व्याकुल हो उठते रहता है, घबराहट होती रहती है। और इस समय में परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि आप केवल परमेश्वर के नज़दीक आए। जब आप नज़दीक आते हैं, उस परमेश्वर पे आप विश्वास रखो और उस परमेश्वर पे यकीन करो कि आपके जीवन की हर एक व्याकुलता, आपके जीवन की हर एक बाधाएं परमेश्वर दूर करने में सामर्थ्य है। और यीशु प्रभु कहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, इसलिए उसकी वादाओं पे, उसकी प्रॉमिस पे आप यकीन करें। परमेश्वर आपको जय देने वाला प्रभु है। वो अपनी असीम शांति से, असीम सामर्थ्य से आपके हृदय में भरेगा। आप परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर के वचन 1 पतरस 5 अध्याय उसके 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। अब जब परमेश्वर के नजदीक में आते, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, हर एक बातों को परमेश्वर के ऊपर में डाल देते हैं, तो आप किस बात को लेकर चिंतित करेंगे? आपका चिंता परमेश्वर करने वाला है। आपकी व्याकुलताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर एक परमेश्वर है जो आपको सुनने के लिए आपसे कह रहा है। एक परमेश्वर है जो आपसे कह रहा है कि मेरे नजदीक में आओ। वो आपको प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। वो आप कैसे भी परिस्थिति में होंगे, उससे कुछ और नहीं है। जैसे भी परिस्थिति में होंगे, चाहे आप परमेश्वर से दूर हो गए हो या आप परमेश्वर के नज़दीक में हो, इस बात का फ़र्क पड़ता है आप उस पर कितना भरोसा रखते हैं। आप जितने भी परमेश्वर के नज़दीक हैं और भरोसा नहीं रख पाते हैं, तो आप उतने ही दूर हैं जितना एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नज़दीक में नहीं है, दूरियां बना कर रखा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर परमेश्वर के पास में प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आपको परमेश्वर के वचन में यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की वादाओं को, परमेश्वर की प्रॉमिस को अपने जीवन में लेते हैं, तो आप भरोसा कर लें कि कोई आपका चिंता करने वाला है। आप भरोसा कर लें कि कोई आपका फिक्र करने वाला है। आप भरोसा कर लें, कोई तो आपसे बात किया है कि व्याकुल नहीं होना, कोई तो आपसे बोला है कि परेशान नहीं होना, कोई तो आपसे बोला है कि अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। उस परमेश्वर के नज़दीक में आए, उस परमेश्वर पे भरोसा रखें। कई बार बहुत प्रार्थना करने के बावजूद चिंताएं छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार बहुत प्रार्थना और परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं करके समझते हैं, लेकिन व्याकुलताएं छोड़ती नहीं है। पर चिंताएं छोड़ती नहीं है। चिंताएं आपको पकड़ कर रखती है, व्याकुलताएं आपको पकड़ कर रखती है। लेकिन इस समय है कि आप उन व्याकुलताओं, उन चिंताओं को यीशु मसीह के नाम में आदेश दें, दूर करें और कहें कि मेरा प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मुझसे कहा है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मुझसे कहा है कि वो मेरी चिंताओं को दूर करेगा, मुझसे कहा है कि वो मेरा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपका प्रभु है, आपका उद्धार करता है, आपका पिता है। इसलिए आप किसी भी बात को लेकर ना डरें, किसी भी बात को लेकर चिंता ना करें, किसी भी बात को लेकर आप ना घबराएं। आप अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर कहता है कि जगत के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। उसकी वादाओं पे यकीन करें, भरोसा करें। उसके वचन को आप सुनते आए होंगे, लेकिन भरोसा अंदर से कभी भी कमज़ोर हो जाती है, तो आप उस कमज़ोरी को दूर करें और परमेश्वर के पूरे वचन पे यकीन करें, भरोसा करें। आपका चिंता करने वाला है, आपसे बोल रहे कि व्याकुल नहीं होने के लिए, वो आपका ध्यान रखने वाला है। इस बात को यकीन करें, परमेश्वर आपका पिता है और सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संकट से छुड़ाकर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करने वाला प्रभु है। वो कोई इंसान नहीं जो वादा करके मुकर जाता है, वो परमेश्वर है, सारे सृष्टि का परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने
सृजनहारे आपका पिता है, उस पर यकीन करें, भरोसा करें। आपका जीवन में परमेश्वर अपनी शांति और प्रेम और उस सामर्थ्य से भरने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले भाई बहनों में से यदि कोई परेशानी है, यदि कोई व्याकुल है, पता कोई भी निराश, कोई भी बात को लेकर, पता परमेश्वर कोई भी रिश्ता, कोई भी घर की परेशानी, कोई भी बात को लेकर व्याकुल है, घबराहट है, चिंतित है, यीशु मसीह के नाम में सारी बातें चाहती रहे, वो आपसे प्रेम करे, आपके करीब में आए और आपकी ताकत और आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने वाले होने पाए और कहने वाले होने पाए कि परमेश्वर मेरा प्रभु है। वो कहा है कि मैं व्याकुल ना हूँ, बल्कि मैं उस पर भरोसा रखूँ, और कहा है कि मैं चिंता ना करूं, बल्कि मेरे चिंता को उस पर डाल दूं, और क्योंकि वो मेरा ध्यान करता है, वो मेरा चिंता करता है। इस बात को अपने अंदर में बसा नहीं पाए और तुझ पे यकीन करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद, आपने शांति से भरा, धन्यवाद परमेश्वर की प्यार से भरा, धन्यवाद परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरा। इसलिए मैं तो आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद आप इस वचन को सुनने के लिए, सुनते रहें। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचे और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें।